अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT स्टूडेंट्स ट्रेनिंग C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 27 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड किया था और उसके रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम लिखा था। पॉइंटर टू पॉइंटर आज के जो टॉपिक है कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसके प्रोग्राम में भी यूज होगा। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? स्टूडेंट, जब हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं। वो आर्गुमेंट कोई वेरिएबल भी हो सकता है या कोई अरे भी हो सकती है। आपको पता है कि जब हम कोई वेरिएबल किसी फंक्शन को पास करते हैं तो इसका जो बाय डिफॉल्ट कॉलिंग मैकेनिज्म है वो कॉल बाय वैल्यू होता है, यानी हम वेरिएबल की कॉपी पास करते हैं। और जो अरे है उसका जो बाय डिफॉल्ट सी का कॉलिंग मैकेनिज्म है वो कॉल बाय रेफरेंस है, यानी हम अरे का एड्रेस पास करते हैं। लेकिन आप अगर खुद चाहें तो आप वेरिएबल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं, आप खुद चाहें तो अरे की कॉपी भी पास कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको हम आर्गुमेंट पास करते हैं। अगर फंक्शन को आर्गुमेंट, जो हमने फंक्शन लिखा है उसको आर्गुमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हम जब कोई फंक्शन लिखते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखते हैं। मे बी कोई फंक्शन जो है वो हम लिखें कि वो फंक्शन आर्गुमेंट ले, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फंक्शन आर्गुमेंट ना ले, ये हमारी जरूरत है। फॉर एग्जांपल फंक्शन आर्गुमेंट लेता है तो फिर हम वो आर्गुमेंट जरूर पास करते हैं। जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, रन होना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है? मेन। आपको पता है कि मेन फंक्शन जो #include iostream के बाद स्टार्ट होता है मेन। तो कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। सी सबसे पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेन फंक्शन, अभी मेन फंक्शन जब कॉल होता है वो तो फौरन कॉल हो जाता है जो ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम मेन फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास करें? यस, इट्स पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी है कि जो ही प्रोग्राम रन हो तो उस प्रोग्राम को रन होने से पहले यूजर जो है वो कोई आर्गुमेंट एज इनपुट वो पास करे। तो वो जो ही आर्गुमेंट देगा वो मेन फंक्शन को चले जाएंगे। उन आर्गुमेंट को हम जो है वो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आर्गुमेंट्स को कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। We can pass argument to main function. Such arguments are called command line argument. Command line argument is passed to main function before the program is executed without using cout or cin. मतलब हमने देखा था कि जब हम यूजर से कोई इनपुट लेते थे वो cin के जरिए लेते थे, लेकिन जब जो कमांड लाइन आर्गुमेंट है इसमें cin यूज नहीं होता। इसमें यूजर आर्गुमेंट भी देता है लेकिन cin को यूज किए बगैर। वो हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे होता है। सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन इज void main। अभी ये देखें कि मेन फंक्शन को इससे पहले तो हम लिखते थे कि जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता था। अभी कमांड लाइन आर्गुमेंट जो है ये दो होते हैं मेन फंक्शन में, int argc और सेकंड है char **argv, यानी पॉइंटर टू पॉइंटर argv। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। argc क्या है? ये है नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ये जब यूजर प्रोग्राम को रन करता है तो वो कितने आर्गुमेंट देता है? वो एक आर्गुमेंट भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, या मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकता है। तो कितने आर्गुमेंट दे रहा है वो आर्गुमेंट
जितने भी देगा उनकी जो तादाद है, उनका जो नंबर है, वो इस मेन फंक्शन को एज अ फर्स्ट पैरामीटर, एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या पैरामीटर एक ही बात है, एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास होते हैं, जो कि कहाँ आते हैं, इंट argv में, argc में, सॉरी argc में। और जो सेकंड है हमारा argv, अरे ऑफ पॉइंटर्स, ये एक अरे ऑफ पॉइंटर्स है, वेयर फर्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू द नेम ऑफ फाइल, मतलब ये एक अरे ऑफ पॉइंटर्स है, मतलब एक अरे है, उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, और फर्स्ट पॉइंटर जो है वो प्रोग्राम के जो नाम है, यानी फाइल का जो नाम है उसको पॉइंट कर रहा होता है, एंड अदर ऑल अदर पॉइंटर्स पॉइंट टू द आर्गुमेंट, और जो इसके बाद के पॉइंटर हैं वो जितने भी आर्गुमेंट देता है यूजर, हर एक एक आर्गुमेंट को वो पॉइंट कर रहे होते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू गेट कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, तो हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें ये कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे देते हैं ये क्लियर हो जाएगा। हम अपने डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं। डेव सी प्लस प्लस में जाने के बाद हम जो है एक काम ये करते हैं कि जब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो एडिटर ऑप्शन में जाकर इसके जो स्नाइपेट और डिफॉल्ट कोड है, यहाँ पे ये चीज जो है वो इंक्लूड कर देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और ये जो पॉज है ये सिंगल कोट में नहीं होता, ये डबल कोट में होता है। हम इसको डबल कोट में लिख देते हैं ताकि जब हम नया प्रोग्राम कोई क्रिएट करें तो ये कोड उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाए। ओके, तो यहां से हम न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, तो ये न्यू सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। इसमें मेन फंक्शन के अंदर मेन से पहले आप void लिख दें। void का मतलब ये है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ओके, void का आपको पता है कि अगर फंक्शन से पहले void हो तो इट मींस कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और अगर कुछ रिटर्न कर रहा हो तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो उसका डेटा टाइप होता है स्टार्ट में। मतलब अगर void की जगह पे int हो तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई int रिटर्न कर रहा है, अगर char हो तो ये कोई कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। बहरहाल अभी इसको हम दो आर्गुमेंट वो लिखते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, int argc। ये जरूरी नहीं है कि आप argc लिखें, आप अपनी मर्जी से लिख लें, आप a लिख लें, आप काउंट लिख लें, आप जो भी लिख लें, ठीक है। और सेकंड है char पॉइंटर टू पॉइंटर argv, ये argv भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो ये दो जो आर्गुमेंट है ये पास होते हैं एज कमांड लाइन। अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इन पॉइंटर्स को यहाँ पे लेट्स को सी आउट करके argc डिस्प्ले कराते हैं। ओके, इसको मैं कंपाइल करता हूं। इससे पहले ये कहता है कि सेव कर लें, तो मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट CLA के नाम से इसको सेव कर लेता हूं। तो ये एरर दे रहा है। एरर क्या है, हम देखते हैं कि द मेन मस्ट रिटर्न इंट। तो ये कहता है कि मेन को इंट रिटर्न करना चाहिए, ये जरूरी है। इंट रिटर्न करेंगे तो फिर ये हम डिस्प्ले करा सकेंगे, ठीक है, इसके बगैर डिस्प्ले नहीं होगा। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूं, तो ये भी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अभी स्टूडेंट ऐसा है कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि जहां पे हम इसको रन करेंगे वहीं पे इसको आर्गुमेंट भी देंगे, तो इसलिए इसको भी रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कमांड लाइन में, ठीक है। हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। आपको पता है कि आप अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना हो यानी DOS ओपन करना हो तो हम यहाँ पे CMD लिख के ओके करें तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे अभी हम ये किस एड्रेस पे ओपन हुआ है, C यूजर्स लिनोवो, ठीक है। तो हमारा जो फोल्डर जहां पे हम अपने प्रोग्राम जो है वो सेव कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पे पड़ा है IT स्टूडेंट ट्रेनिंग के नाम से, और ये सारे जो हैं ये उसमें
एग्जी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहां से एग्जी फाइल हमने रन करनी है, तो उस एड्रेस पे हमें जाना पड़ेगा यहां से 1 by 1, ठीक है। तो ये जरा मुश्किल काम है, इसलिए हम यहां से इस पे क्लोज कर सकते हैं। आपने कमांड प्रॉम्प्ट को जिस भी एड्रेस पे ओपन करना हो तो आप उस फोल्डर में जाएं, जैसा कि अभी मैंने आईटी स्टूडेंट ट्रेनिंग ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर एड्रेस बार में जाएं और यहाँ पे CMD लिखकर ओके कर दें। तो अभी देखें ये इस फोल्डर में इस एड्रेस पे ओपन हुआ है। यहाँ पे अभी मैं जो है वो फंक्शन सॉरी वो जो प्रोग्राम हमने रन किया और उसकी एग्जी फाइल भी जनरेट हुई, वो हम देख लेते हैं कि एग्जी फाइल उसकी कहाँ पे जनरेट हुई है। ये CL कमांड लाइन आर्गुमेंट CLO के नाम से होगा। हम देखते हैं कि ये CLA के नाम से है, ठीक है। तो ये एग्जी फाइल जनरेटेड है। अभी इसको मैं CLA करता हूं और CLA करने के बाद स्पेस देने के बाद यहां पे मैं आर्गुमेंट पास कर देता हूं। लेट्स सपोज मैं पहला आर्गुमेंट पास करता हूं नवाज, सेकंड आर्गुमेंट में पास कर देता हूं जाज, थर्ड आर्गुमेंट में पास कर देता हूं 2 3 3, ठीक है। तो ये तीनों आर्गुमेंट एज स्ट्रिंग जो मेन फंक्शन है उसके सेकंड आर्गुमेंट में जाएंगे, ओके। और इन तीनों की जो तादाद है यानी 3 है, तो ये तीनों जाएंगे फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे मेन फंक्शन में। ये देखिए 4 इसने डिस्प्ले क्या कराया है 4, तो 4 इसने क्यों कराया, हालांकि 3 आर्गुमेंट पास किए हैं। तो ये एक्चुअली चौथा आर्गुमेंट इंटरनली जो है वो प्रोग्राम का जो नाम है वो पास होता है, यानी चौथा नहीं बल्कि वो पहला होता है। जो मेन फंक्शन को पहला आर्गुमेंट पास होता है वो प्रोग्राम का नाम होता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम का नाम हो गया, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट नवाज, थर्ड एजाज और फोर्थ 343, तो टोटल ये 4 आर्गुमेंट पास हो गए, ओके। तो अभी हम इस प्रोग्राम में मजीद थोड़ा काम करते हैं कि हम जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उनको कैसे गेट करना है। तो उनको गेट करने के लिए काउट लेस देन मैं लेट्स सपोज प्रोग्राम का नाम आपको पता है कि फर्स्ट आर्गुमेंट के सेकंड आर्गुमेंट में जो पहला आर्गुमेंट है वो प्रोग्राम का नाम होता है। तो मैं ARGV 0 ये डिस्प्ले कराता हूं। तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, ये प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले कराएगा। इसके बाद मैं लेस देन करके कंट्रोल T यानी टैब एक डालता हूं और फिर ARGV का सेकंड आर्गुमेंट, फिर लेस देन करके टैब डालता हूं और ARGV और जो सेकंड यूजर का आर्गुमेंट है वो। तो ये अभी क्या डिस्प्ले कराएगा, जो ये फर्स्ट इसका इंडेक्स है यहाँ पे ये प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले कराएगा और ये जो यूजर पहला आर्गुमेंट देगा वो होगा और यहाँ पे जो यूजर सेकंड आर्गुमेंट देगा वो होगा, ठीक है। अगर हमने यूजर से 2 आर्गुमेंट लेने हैं, अगर हमने यूजर से लेट्स सपोज 3 आर्गुमेंट लेने हैं तो यहाँ पे हम जो है वो तीसरा भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। यहां से हम अगर इसको रन करेंगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट यहां से रन करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई वो पास ही नहीं हुए प्रोग्राम, जो आर्गुमेंट है वो पास ही नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्लोज कर देते हैं। हम दोबारा उधर जाते हैं जहां पे ये हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम दोबारा CLA प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद हम इसको आर्गुमेंट पास करते हैं। लेट्स सपोज सेम वही आर्गुमेंट पास कर देते हैं नवाज इजाज 987। तो ये देखें इसने क्या डिस्प्ले कराया 4, यानी 4 आर्गुमेंट है और CLA ये देखें इसने प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले कराया। उसके बाद टैब के बाद नवाज पहला आर्गुमेंट यूजर का, फिर इजाज सेकंड आर्गुमेंट यूजर का और 987 थर्ड आर्गुमेंट यूजर का, ओके। लेट्स सपोज इसको मैं एक कम देता मतलब 2 यूजर इसको 2 आर्गुमेंट देता है तो फिर क्या ये डिस्प्ले कराएगा, डेफिनेटली ये 2 डिस्प्ले करा देगा और थर्ड ये नहीं कराएगा क्योंकि थर्ड आर्गुमेंट दिया ही नहीं है, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये है कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो इसमें आपका ये जो है ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, यानी होता क्या है कि आपने अगर लेट्स सपोज यूजर ने दो आर्गुमेंट दिए हैं, वो दोनों आर्गुमेंट की एक अलग अलग अरे बनेगी। लेट्स सपोज पहले आर्गुमेंट में नवाज पहली अरे में नवाज जो है वो सेव हुआ, और जो सेकंड अरे है उसमें इजाज सेव हुआ, और जो थर्ड अरे है, तीन मतलब अगर तीन आर्गुमेंट देता है तो उसमें तीन अरे बनेंगी और तीनों करेक्टर अरे होंगी। ये मैं आपको बताऊं कि तीनों करेक्टर्स अरे होंगी, ये 7 8 9 करेक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अरे, इसका पॉइंटर, इस अरे का पॉइंटर और इस अरे का पॉइंटर, ये तीनों जो हैं इनकी एक अलग पॉइंटर अरे बनती है जो कि ARGV, ठीक है। तो इसमें इन तीनों अरे के पॉइंटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस अरे के जरिए फिर हम क्या करते हैं कि इस पहली करेक्टर अरे का जो इसमें जो है वो भी गेट कर सकते हैं, सेकंड का भी और थर्ड का भी। तो ये इस तरीके से ARGV जो है वो पॉइंटर टू पॉइंटर काम करता है। तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।